Assalamualaikum dear students. Assalamualaikum dear student. Hope you all doing well. Students, in our previous lecture we have started unit number 6 and discussed about habitat. Today we gonna discuss about adaptation to habitat. यानी कि आज हम कुछ ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स की, जिसकी वजह से वो किसी भी प्लेस में किसी भी जगह पर सरवाइव कर सकते हैं. फर्स्ट वी टॉक अबाउट एडॉप्टेशन. अब ये एडॉप्टेशन है क्या? एडॉप्टेशन किसी भी प्लांट या एनिमल की बहुत स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो किसी भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, अपना फूड ले सकते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है, और वो फिर अपनी करेक्टरिस्टिक्स सक्सेसफुली अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अब 3 तरीक़ों की वजह से ये सारी की सारी जो अडॉप्टेशन होती है, ये चेंजिंग जो होते हैं वो आते हैं. नंबर 1 बॉडी, यानी कि उनकी फिजिकली उनकी बॉडी में क्या करेक्टरिस्टिक्स है. नंबर 2 बिहेवियर, अब वो किस तरह से रिएक्ट कर रही होती है. नंबर 3 लोकेशन, वो किस तरह की डिफरेंट जगहों पर रहती हैं. अब बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट में डिफरेंट तरह की अडॉप्टेशंस हैं, ठीक है. अब हम उन्हीं में से एक अडॉप्टेशन को डिस्कस करेंगे जिसका नेम होता है कैमोफ्लेज. अब कैमोफ्लेज किस तरह की अडॉप्टेशन है? इस अडॉप्टेशन की वजह से एनिमल्स में एक ये क्वालिटी आ जाती है कि वो अपने आप को एक अपने ही कलर के एनवायरनमेंट में हाइड कर सकते हैं और ख़ुद को इस तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं कि वो नज़र नहीं आता कि वो लिविंग थिंग उस चीज़ के अंदर है या नहीं है. ये इसलिए होता है ताकि वो खुद को प्रीडेटर यानी कि खुद को किसी दूसरे शिकारियों से जो है वो सेव कर सके. यहाँ पर आपके सामने 2 एग्जांपल्स हैं. नंबर फर्स्ट की अगर हम राइट साइड पे बात करें तो ये एग्जांपल है ओल की. शायद आपको फर्स्ट टाइम देखने पर पता भी नहीं चलेगा कि ये जो आपको एक ट्री की एक बाग नज़र आ रही है, इसके अंदर एक ओल जो है वो हिडन है. क्यों? क्योंकि ओल में ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को बाग के अंदर हाइड कर लेते हैं, ठीक है. इनके जो फेदर होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं बॉडी पर जैसे कि ट्री की बाग है, जिसकी वजह से अगर वो उसके ट्री के होल के अंदर जो है वो बैठ जाए, छुप जाए ऑल, तो दूर से किसी को देखने पर नज़र भी नहीं आएंगे. यहाँ पिक में भी शायद आपको एक बार क्लियरली नज़र ना आए, लेकिन अगर आप देखें तो ये हैंड के ऊपर इनके आपको बॉडी का कुछ पार्ट नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, जिससे पता चलता है कि चीज़ है, कोई लिविंग थिंग्स है, ठीक है. क्योंकि ऑल के जो है उसके फेदर हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इस ट्री की बाग. इस वजह से ऑल को जब खतरा महसूस होता है तो अपने आप को इसके अंदर छुपा लेता है. इसी तरीके से सेकंड पिक में आपको जो नज़र आ रहा है वो लिजर्ड की पिक है. लिजर्ड की स्किन जो है वो नेचुरली तौर पर इस तरह से है कि वो किसी भी स्टोन के कलर से मैच कर सकती है. तो लिजर्ड का कलर जिस स्टोन के कलर के साथ मैच होता है वो उसके अंदर जाकर अपने आप को उसमें हाइड कर लेती है, क्या उसके साथ अटैच इस तरह से हो जाती है कि दूर से देखने पर किसी प्रीडेटर को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर कोई एनिमल्स जो या कोई लिविंग थिंग जो है वो हिडन है. तो ये कैमोफ्लेज की एडॉप्टेशन की वजह से बहुत सारे एनिमल जो है वो बहुत लंबे अरसे के लिए सर्वाइव कर सकते हैं और रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है. ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं एनिमल्स और प्लांट की और देखते हैं कि उनमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो अपने जो हैबिटेट है उसमें सर्वाइव कर सकते हैं. उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मोल की. अगर हम मोल के यहाँ पे डायग्राम की बात करें तो उसके कुछ फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं. इनके एयर्स हैं, टाइनी आईज है, ठीक है, फ्लैशी नोज के ऊपर 22 टेंकलेस होते हैं, ठीक है, जो इनको शिकार करने में हेल्प कर रहे होते हैं. स्ट्रॉन्ग क्लॉड है, फीट फॉर डिगिंग, यानी कि जो इसके क्लॉड है यानी क्लॉ होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इतने शार्प होते हैं आगे से लंबे कि वो कहीं से भी मिट्टी को खोद लेते हैं. जिसकी टेल है वो बहुत लंबी होती है और हेरी होती है और इसकी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो कवर्ड होती है फर से. इसके अलावा मॉल में एक क्वालिटी होती है कि इनकी जो डिटेक्ट करने की जो स्मेल को डिटेक्ट करने की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है. यही वजह है कि जब ये अंडरग्राउंड रहते हैं तो अंडरग्राउंड जितने भी अर्थवर्म होते हैं उनको आसानी से स्मेल कर सकते हैं और फिर उनको एज अ फूड ले सकते हैं. इसके अलावा इनकी जो शेप है वो स्ट्रीमलाइन शेप है, यानी कि जैसे एरोप्लेन की एक शार्प सी शेप होती है, इनकी शेप भी बिल्कुल वैसी ही होती है जिससे ये आसानी से टनल में से गुजर सकते हैं, ठीक है. अब इनकी जो फर है वो बहुत छोटी होती है और जैसे वेलवेटी होती है, यानी कि जैसे वेलवेट का कपड़ा होता है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सा
ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होती है। जब ये टनल से गुजरते हैं तो ये आसानी से आगे पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं और इन्हें हर्ट भी नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पोलर बेयर। पोलर बेयर से तो मोस्टली अब आप सब फेमिलियर होंगे, ये विंटर एरियाज में रहते हैं। पोलर बेयर की जो ऊपर की स्किन होती है वो प्योर वाइट होती है। अब यही एक क्वालिटी है कि जो वाइट कलर की स्किन है, इसकी वजह से ये अपने आप को, जब इन्हें खतरा महसूस होता है तो आपको पता है जो इलाके बहुत ज़्यादा ठंडे उनमें ऑल टाइम जो है वो स्नोफॉल होती है, आइस का कलर भी वाइट होता है। जब इन्हें खतरा महसूस होता है या इन्हें कहीं छुपना होता है तो अपने आप को आइस के अंदर ही हाइड कर लेते हैं। ये भी वाइट है, आइस भी वाइट है, इस वजह से दूर से समटाइम किसी को देखने पर पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कोई पोलर बेयर हिडन है और ये अपने आप को सेफ रख सकते हैं किसी भी खतरे में। इसके अलावा जो इनके जो फर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, क्योंकि इन्होंने बर्फ़ के अंदर रहना होता है तो इतने थिक होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि जिसकी वजह से इनकी बॉडी में हीट जनरेट होती है और इनको जो है वो ज़्यादा ठंड नहीं लगती। अब इनके जो पोलर बेयर की जो कोट है, जो फर सी होती है इनकी बॉडी पर, उसके अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। ठीक है, अब वो ट्यूब्स का काम क्या है? हेलो ट्यूब्स है बेसिकली, जो आपको हेयर नज़र आ रहे होते हैं वो मैक्सिमम सनलाइट को जो है ना वो मैग्नीफाई यानी कि अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनकी जो बॉडी होती है वो गर्म रहती है। अब फर की जो नीचे होता है वो एक ब्लैक कलर की स्किन होती है। अब आपको सबको पता है कि ब्लैक कलर जो है वो हीट ऑब्जॉर्ब करता है। जैसे आप में से मोस्टली मे बी स्टूडेंट्स को आइडिया हो कि आप सब गर्मी में ब्लैक कलर के जो कपड़े हैं वो मोस्टली कम पहनते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर बहुत हीट ऑब्जॉर्ब करता है। तो वाइट कलर की इनकी ऊपर की स्किन के नीचे एक ब्लैक कलर की स्किन होती है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर हीट को आसानी से ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं और बहुत ज़्यादा ठंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अब इनकी स्किन के नीचे बहुत सारी जो है वो इंसुलेशन होती है, जिसकी वजह से ये अपना फूड स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके शिकार के लिए इनके बहुत शार्प टीथ होते हैं। ठीक है, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग लेग होती हैं, ताकि क्योंकि अब ये ज़्यादातर बर्फानी इलाकों में रहते हैं, ठंडे एरियाज़ में रहते हैं, तो अपने अपने फूड के लिए बहुत दूर तक चलना पड़ता है। तो इसके लिए नेचुरली तौर पर इनके जो फीट होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनके जो शार्प क्लॉज होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी आइज़ के ऊपर जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। तो स्टूडेंट ये तो थी कुछ पोलर बेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब थर्ड में हमारे पास है फिश। फिश से आप सब लोग फेमिलियर हैं कि फ़िश कहाँ रहती है, और पानी में रहती है, चाहे ओशन में, रिवर्स में, लेक्स में, हर जगह पर जो है वो फ़िश होती है। अब हम देखते हैं कि फ़िश में ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब फिश में और मोल में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है कि इनकी स्ट्रीमी लाइन शेप है, इनकी बिल्कुल वैसी जैसे एरोप्लेन की शेप होती है, जिस तरह से ये तेजी के साथ जो है वो मूव कर सकती है थ्रू वाटर, इन्हें रेजिस्टेंस नहीं फील होती। इसके अलावा अब पानी में रहते हैं तो पानी में चलती तो नहीं है, ये स्विम करती हैं, तो स्विम करने के लिए इनके फिन्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी एक टेल होती है ताकि इनकी डायरेक्शन जो है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। अब इनकी स्किन में गिल्स होती हैं, जिससे ये जो है जो बॉडी से जो वाटर है वो आता है। इसके अलावा इनके पास स्विम ब्लैडर होता है। स्विम ब्लैडर क्या है? एक तरह का गैस फिल्ड बैग है, इनकी बॉडी के अंदर होता है ताकि ये पानी में तैर सके। ठीक है, और बॉडी जो फिश है उनमें एक स्लिपरी लिक्विड फोकस होता है, जिससे उनकी जो स्केल है, इनके ऊपर की स्किन की जो स्केल है वो कवर्ड होती है, जिसकी वजह से जो है वो फिश वाटर से आसानी से स्लाइड, पानी में से आसानी से गुजर सकती है, उनके रेजिस्टेंस फील नहीं होती। स्टूडेंट नंबर 4 पे हमारे पास कैक्टस। अब कैक्टस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। नंबर 1 है लार्ज स्टेम। इनके जो स्टेम होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को अपने अंदर स्टोर कर सकें। इसके अलावा इनकी जो स्किन होती है वो बहुत थिक होती है और वैक्सी होती है ताकि जो वाटर लॉस है वो कम से कम हो सके। इसके अलावा जिनके रूट्स होते हैं वो बहुत वाइडली जो है वो ज़मीन के नीचे फैले, सॉइल के नीचे फैले हुए होते हैं ताकि ज़मीन से ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। इनकी लीव्स नहीं होते बल्कि स्पाइंस होती हैं ताकि इनके सरफेस एरिया से इनको ट्रांसपायरेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मिल सके और ये अपने आप को प्रीडेटर से प्रोटेक्ट कर सके। स्टूडेंट जैसे हमारी कोशिश है कि हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर साथ ही सॉल्व कर लें, तो जो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में है आपकी बुक की एक्सरसाइज, इस यूनिट की एक्सरसाइज में, उसको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू ऑल एनिमल्स नीड टू सर्वाइव, यानी कि एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए किन की ज़रूरत होती है। और क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट डज द वर्ड अडॉप्टेड मीन, अडॉप्टेड का मतलब क्या है। इफ एन एनिमल इज अडॉप्टेड टू इट्स हैबिटेट व्हाट डज दैट मीन। तो इसका आंसर मैंने शॉर्टली मेंशन कर दिया है।
स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चन आंसर को याद करें और साथ ही साथ जैसे हम क्लास में यूज टू थे कि नोट्स बनाएं, वैसे ही साथ से अपने नोट्स भी बनाते रहें। फिर भी अगर आपको कोई इश्यू है तो जस्ट लेट मी नो सो आई कैन सॉल्व दैट। थैंक यू।